स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दीक्षा पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण के लिए डाटा प्रतिपूर्ति राशि जो कि 700 रुपये प्राप्त होनी है, उसे हम किस प्रकार से प्राप्त करें या उसके लिए किस प्रकार से आवेदन करें। इसके लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो डाटा प्रतिपूर्ति राशि के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सीजी पोर्टल पर जाना होता है, सीजी स्कूल पोर्टल पर। और सीजी स्कूल पोर्टल पर जाने के बाद आपको अपने अकाउंट से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर और आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके लिए ये एक ऑप्शन आता है कि इसमें आपको शिक्षक के रूप में लॉगिन करना है या विद्यार्थी के रूप में। शिक्षक के रूप में आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ ऊपरी कोने पर बने हुए मेनू बटन पर क्लिक करना होता है, जिसके बारे में आप पहले से भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन शिक्षक के कार्य पर क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य पर क्लिक करने के बाद 6वें नंबर का ऑप्शन निष्ठा प्रशिक्षण के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का पेज जो है ओपन होता है। यहाँ सबसे पहले आपको अपने शिक्षक की ई कोर्स ID जो है वो डालनी है। ई कोर्स ID कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर हमको वह ID डालनी है जिसके थ्रू आपको सैलरी जनरेट होता है, अर्थात ई कोर्स ऑनलाइन की जो एंट्री है या ट्रेजरी की जो ID है वो ID यहाँ पर जनरेट करनी है। हमारे कुछ शिक्षक साथियों के द्वारा दीक्षा पोर्टल पर संविलियन ना होने के कारण पुरानी शिक्षक ID जो है वो डाली गई है, तो वो ID आपको यहाँ पर नहीं डालनी है, क्योंकि वो ID के थ्रू आपको अब सैलरी जनरेट नहीं होता है, आपका संविलियन हो चुका है, इसलिए आपको नई ID डालनी है। जैसे आप नई ID यहाँ पर डाल लेते हैं तो डालने के बाद आपको नीचे बने हुए बटन जानकारी देखे पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर जानकारी देखे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में आपसे संबंधित जो जानकारी है वो नीचे में आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक का नाम जो है वो आ चुका है। जैसे ही शिक्षक का नाम आता है उसके नीचे में प्रशिक्षण संबंधी जानकारी और अध्यापन संबंधी जानकारी जो है आती है। यदि आपके जानकारी देखें पर क्लिक करने के बाद भी आपके प्रशिक्षण संबंधी जो जानकारी है वो यदि आपको प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आपको मेल ID पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मेल ID पर आपको जो समस्या है उसको लिखना है। अधिकांश शिक्षकों के ID में कुछ इस प्रकार की समस्याएं जो है वो आ रही हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये जो जानकारी है या ये जो आवेदन है वो 3 वेबसाइटों की जानकारियों को मिलाकर प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर जो शिक्षक संबंधी जानकारी है वो ई कोर्स ऑनलाइन की वेबसाइट से आ रही है और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी जो है वो दीक्षा ऐप के माध्यम से आएगी। और अभी हम काम कर रहे हैं सीजी स्कूल में, इसलिए तीनों वेबसाइटों की जानकारियों को एक साथ समाहित करके इस पेज पर दिखाया जा रहा है। तो चूँकि डाटा जो है वो 3 अलग अलग वेबसाइटों से आ रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ समस्याएं प्रदर्शित होने में, डाटा के प्रदर्शित होने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके बिना भी जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके नीचे हम जब चलते हैं तो हमारे सामने में अध्यापन संबंधी जानकारी पूछने के लिए आता है ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम अपने अध्यापन संबंधी जानकारी कि हम किस क्लास को अध्यापन कराते हैं, संबंधित क्लास, आप जिस क्लास से संबंधित हैं उसका चयन कर लीजिए। और चयन करने के बाद आप नीचे जाकर अपने विषय का चयन करिए कि आप किस विषय का अध्यापन कराते हैं। तो मान लीजिए मैं हिंदी का अध्यापन कराता हूँ, तो उसके बाद हिंदी का अध्यापन चुनने के बाद उसके नीचे में आपका बैंक डिटेल आता है। बैंक डिटेल में कई शिक्षकों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि यदि हमारा बैंक डिटेल गलत है तो क्या करें हम। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपका जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर गलत होने की संभावनाएं बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो डिटेल है वो आपका सैलरी अकाउंट से या सैलरी के जो ई कोर्स ऑनलाइन से ही लिया गया है। तो इस अकाउंट में आपकी सैलरी जो है वो ऑलरेडी आ रही है। तो यहाँ पर अकाउंट के गलत होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। यदि आपको लगता है कि आपके अकाउंट में फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप स्क्रीन पर आ रहे ईमेल ID पर अपना जो समस्या है वो लिखकर भेज सकते हैं। इसके बाद सबसे अंत में आता है कि यहाँ पर आपको प्रमाणित करना है कि आपने निष्ठा के जो 18 मॉड्यूल थे उसमें से कम जो 9 मॉड्यूल है उसने आपने उसको पूर्ण कर लिया हुआ है। और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद इस प्रमाणित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप नीचे बने हुए सुरक्षित बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सुरक्षित बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जो आवेदन है वो पूर्ण कर लिया जाता है और एक आपके सामने में पॉपअप जो है वो खुल कर आता है। यहाँ पर आप ओके बटन दबाइए और ओके बटन दबाने के बाद आपका जो आवेदन है वो पूर्ण कर लिया गया है और आपने डाटा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन जो है वो कर दिया हुआ है। अब इस संदर्भ में
जो डाटा प्रतिपूर्ति है उसके आवेदन के संबंध में एक जो आदेश है वो अभी भी जारी हुआ है। इसमें बताया गया है स्पष्ट रूप से कि यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर cgnistha002@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डाटा प्रतिपूर्ति पैक के लिए आपको 19/7/2021 से पूर्व ही क्या करनी है, आवेदन करनी है। तो आप इन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बड़ी आसानी से डाटा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।